Morning everyone, 11th Commerce, English Medium, BA, Chapter number 8, Loan from Financial Institutions. Now, in this point, we can know due to change in the fields of science and technology, there was a rapid growth in the development of industries and commerce. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और साइंस की फील्ड में ग्रोथ होने लगी वैसे वैसे इंडस्ट्रियल फील्ड्स एंड कॉमर्शियल फील्ड्स का भी डेवलपमेंट होता गया. So the needs of long-term finance also increase. For the development, we have to need the finance for long term. Individual investors and commercial bank cannot satisfy the increased need. जो आपकी नीड्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कमर्शियल बैंक उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी. So therefore need to establish financial institutions is arise to meet large and long term capitals रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री. इसीलिए बहुत सारे जो है ना स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी स्टार्ट हुए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकें. With the beginning of 5 years plan in the country, emphasis was laid on industrial development. Starting 5 years planning period after the freedom of country, this is related to only on industrial development. For the satisfying long-term capital requirement of public sector, private sector and newly established industry, financial institutions were established by Government of India. Along with this, कंट्री को बेनिफिट देने के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ही लार्ज स्केल्स पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ है और उस इंडस्ट्रियलाइजेशंस के वर्क को फुलफ़िल करने के लिए बहुत सारे कैपिटल रिक्वायर की ज़रूरत पड़ी. सो कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए एंड देज आर कंप्लीटिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स एंड न्यूली एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री. State Financial Corporation has been established to provide financial help to small and medium size unit. कंट्री के लेवल पे जो प्रोवाइड करते हैं फाइनेंस वो इंस्टीट्यूट काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं लेकिन स्मॉल लेवल के कुछ ऐसे होते हैं कि जो स्टेट लेवल पे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं. जैसे गुजरात लेवल हुआ, हरियाणा का लेवल हुआ, प्लस पंजाब का लेवल हुआ. स्टेट लेवल पे जो फाइनेंस को प्रोवाइड करता है दैट इज़ अ to small and medium size unit. They can help small and medium size of the financial fragments. Now, some of the main financial institutions providing a long term borrowed capital are as under. कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट हैं जो फाइनेंस हमें प्रोवाइड करते हैं बट फॉर लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए इनका फाइनेंस होता है. चलिए देखते हैं. फर्स्ट आता है हमारा IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. इंडिया के अंदर होल इंडिया में किसी भी स्टेट को, किसी भी इंडस्ट्री को, चाहे वो पब्लिक सेक्टर्स की हो, प्राइवेट सेक्टर्स की हो, उसको फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए IFCI करके इंस्टीट्यूट फाइनेंस प्रोवाइड करती है. हाँ, ये ज़रूरी होता है कि यहाँ से फाइनेंस लेने के लिए आपके पास रेपुटेशन, मार्केट के अंदर बिजनेस इंडस्ट्रीज, प्लस आपकी एक अवेयरनेस और इंडिविजुअल्स आइडेंटिफिकेशंस होना चाहिए तो आपको इजीली मार्केट से फाइनेंस मिल जाएगा. दिस इज़ अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट विच वन प्रोवाइड्स फाइनेंस टू इंडियन इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इट्स प्रोवाइड फाइनेंस ओनली ऑन इंडस्ट्रीज. सेकेंड आता है IDBI. IDBI के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, उसका एक्सपांडेशंस करने के लिए IDBI आपको लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस या लोन प्रोवाइड करती है. जब आपका डेवलपमेंट हो जाए, आप एक्सपांडेशंस कर लें, उसके बाद धीरे धीरे उसके लोन का पेमेंट कर सकते हैं. थर्ड है ICICI. इसको सारे लोग जानते हैं, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. इट वन प्रोवाइड्स फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट ऑफ इंडस्ट्रीज. जैसी आपकी इंडस्ट्री की क्रेडिट होती है उसी के आधार पर ही आपको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती है. क्रेडिट अगर ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट भी कैसा मिलेगा आपको, ज़्यादा. और क्रेडिट अगर आपके मार्केट में कम है तो वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट कैसा मिलता है, कम मिलता है. सो इट्स प्रोवाइड द फाइनेंस एज पर द इंडस्ट्रियल क्रेडिट. नेक्स्ट आता है GSFC, गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन.
गुजरात के लेवल पे फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए लिमिटेड अगर कोई कॉरपोरेशंस है या गवर्नमेंट की कोई इंस्टीट्यूट है, दैट इज़ अ गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। जो गुजरात के लेवल पे काम करने वाली इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है। GIIC, गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, दिस इंस्टीट्यूट ओनली ऑन प्रोवाइड फाइनेंस टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को फाइनेंस प्रोवाइड करता है, जहाँ से प्रोडक्शंस हो सके और प्रोडक्शन को सेल्स करके हम मार्केट से अर्निंग भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर 5 इंस्टीट्यूट देखी जो इंडिया लेवल और हमारे गुजरात लेवल पर फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं और फाइनेंस प्रोवाइड करके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के डेवलपमेंट पे कंट्रीब्यूट करती हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।